भंडारण ये अभी स्वीकृत हुआ है और कितने भंडारण कहाँ कहाँ पर है, इस विषय में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, आपका नाम? नागेश सर से बात कर लीजिएगा। कैन अधिकृत वही हैं, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, बॉस वही हैं, वही बता पाएंगे। मैं क्या है, लोकेशन में जाने से पहले यहाँ पे इंस्पेक्टर है सुभाष साहू जी हैं, उनसे हम बातचीत करके हम सोच रहे थे कि आम जनता को भी मालूम हो। खनिज विभाग में गोरख धंधा चलता है और गोरख धंधा के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से पल्ला झाड़ते हुए एक मीडिया को कोऑपरेट नहीं किया जाता। बड़ी बात है, देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से यहाँ पे गोरख धंधा चला रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ते हुए किसी प्रकार से जानकारी देने से मना किया जाता है और जानकारी भंडारण बता रहे हैं वहाँ पर अभी अवैध कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से वैध खदान नहीं है। जब वैध खदान नहीं है तो वहाँ पे भंडारण किस प्रकार से वहाँ से लाएंगे और रात में भंडारण करेंगे और सुबह उसको वैध बताएंगे। यानी कि इस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है और गोरख धंधा पर जी मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ। खनिज अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है और खनिज कार्यालय में पहुँची हूँ और यहाँ पे संबंधित इंस्पेक्टर भी बैठे हुए हैं और उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि भंडारण के विषय में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर हम खुलासा करेंगे और जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ नहीं मालूम होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण भंडारण किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से भंडारण के साथ साथ कितनी क्वांटिटी में भंडारण किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जा रहा है गरियाबंद जिला के अंतर्गत में। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं सुभाष साहू जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस इस पर कितने ऐसे अभी गरियाबंद जिला के अंतर्गत भंडारण है और भंडारण के लिए आवेदन लिया गया है और कितने लोगों को स्वीकृत हुआ है और इस विषय में कैसे लिया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से। तो ये हम जानकारी के लिए हम यहाँ पे मौजूद इंस्पेक्टर हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। साहू जी, आपके काम में मैं ज़्यादा बाधा नहीं दूंगी। थोड़ा सा क्या है, आम व्यक्तियों की जानकारी है और बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो भ्रमित होती है और हमें जानकारी ना होने से हम बहुत सारी चीज़ों को आम पब्लिक तक नहीं मैसेज पहुंचा सकते हैं। और हम भी पत्रकार हैं, हम भी ये जानना चाहेंगे कि अभी तक गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने भंडारण ये अभी स्वीकृत हुआ है और कितने भंडारण कहाँ कहाँ पर है, इस विषय में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, आपका नाम? नागेश सर से बात कर लीजिएगा। कैन अधिकृत वही हैं, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, बॉस वही हैं, वही बता पाएंगे डिटेल से क्या है कैसा है बोल के। तो ये आपको मालूम नहीं? नहीं, अधिकृत वो है ना, उनका बताना उचित रहेगा। देखिए, आप फील्ड में जाते हैं और आप ऑफिस के यानी कि नागेश सर तो चलिए प्रभारी खनिज अधिकारी है और इंस्पेक्टर अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप सर से बात कीजिए, वही अधिकृत है। मन में अधिकृत नहीं, इंटरव्यू नहीं है सर जी, ये मात्र जानकारी है। सब कहना है ये सब में ना, ये अब हम लोग इंस्पेक्टर करनी है, साहब बता पाएंगे ये सब चीज़ें। आप ये आम जनता के लिए जानकारी है सर जी, आप लोग जब आप जाते हैं उनसे बात कर लीजिएगा, और साथ में चर्चा करके बता देंगे। मैं जब साहब आएंगे तो बता दूंगा। तो सर अभी कहाँ गए हैं नागेश जी, अभी कहाँ गए? अब वो कहीं गए हैं, मेरे को नहीं मालूम उतना, फील्ड में कहीं गए होंगे काम से। फील्ड में गए हैं आज? मतलब कहीं काम से गए होंगे, और भी काम रहता है ना। हाँ, क्या है, अभी 2 दिन से आई हूँ तो सर से मुलाकात नहीं हुआ, नागेश जी से मुलाकात नहीं हुआ और इस विषय में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम बिना कारणवश, यानी कि कारण क्या है, जो सुनी सुनाई बात में अगर हम प्रकाशन करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें पूरा पुख्ता सबूत के साथ में ही जानकारी लेकर ही प्रकाशन करना चाहिए, क्योंकि इस पर ऐसा होता है कि अरे मीडिया अपने ऐसे ही प्रकाशन कर दे रही है बिना जानकारी के, बिना अधिकारी के जानकारी के। इसलिए मैं क्या है, लोकेशन में जाने से पहले यहाँ पे इंस्पेक्टर है सुभाष साहू जी हैं, उनसे हम बातचीत करके हम सोच रहे थे कि आम जनता को भी मालूम हो और सभी को मालूम हो कि कहाँ कहाँ पर संचालित है, इसलिए हम आए हुए थे। लेकिन आप नहीं दे सकते? नहीं, इंटरव्यू वगैरह सब मेरे से नहीं हो पाएगा ना। इंटरव्यू नहीं है सर जी, ये जानकारी है। देखिए, एक है ना, ये मेरा वो नहीं है, मेरा काम नहीं है इंटरव्यू। जैसे मान लीजिए एक पंचायत सचिव है, तो पंचायत सचिव जो अपने पंचायत में काम कर रहे हैं तो वो हम तो जिला पंचायत से या जनपद पंचायत से नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप बॉस से पूछ लीजिएगा, आएंगे वही बताएंगे आपको। जी
तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बहस ना करते हुए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, मैं यहाँ पर एक गोरख धंधा के बारे में बताती हूँ कि जिस प्रकार से खनिज विभाग में गोरख धंधा चलता है और गोरख धंधा के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से पल्ला झाड़ते हुए एक मीडिया को कोऑपरेट नहीं किया जाता है, तो इस पर मैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ पे बात करूँगी तो बोलेंगे कि भैया शासकीय काम में बाधा है, इसलिए मैं बाहर निकल के यहाँ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि शासकीय काम में मैं बाधा नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है निष्क्रिय है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है, इससे इंस्पेक्टर जो है स्थानीय होने के साथ साथ किसी भी मीडिया को और किसी भी व्यक्ति को ये कोऑपरेट नहीं करते हैं। अभी मात्र इतना ही जानिए भाई, आपके गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने भंडारण हैं, बस इसके लिए मैं यहाँ पे जानकारी के लिए लगाई हुई थी। यहाँ पे देखिए LS नागेश जी का ये केबिन है और आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, और किस प्रकार से पल्ला झाड़ रहे हैं, और इंस्पेक्टर भी नहीं बता रहे हैं कि आज जो प्रभारी खनिज अधिकारी जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से यहाँ पे गोरख धंधा चला रहे हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ते हुए किसी प्रकार से जानकारी देने से मना किया जाता है और जानकारी नहीं दिया जाता है। क्योंकि कोई भी समाचार अगर चलाया है तो हमें पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे भंडारण है, किस लोकेशन में, किसने लिया है, नाम क्या है। इस प्रकार से हम वहाँ पे जाके देखें, क्योंकि 9-10 जून तक तो पूरी तरीके से, तो ये बताइए खदान बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ ये भंडारण बता रहे हैं वहाँ पर अभी अवैध कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से वैध खदान नहीं है। जब वैध खदान नहीं है तो वहाँ पे भंडारण किस प्रकार से होगा, ये सबसे पहला प्रश्न चिन्ह। ये देखिए किस प्रकार से है कि जहाँ पर आपका अवैध रेत घाट है वहाँ पर वैध भंडारण किस प्रकार से है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए वो पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो बिल्कुल बाकायदा पल्ला झाड़ रहे हैं, स्थानीय होने के साथ साथ ये इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा ड्यूटी में भी नहीं पहुँचते हैं और ड्यूटी के साथ साथ वो किसी प्रकार से भी जानकारी नहीं देते हैं। और फ़ोन तो उठाना ही नहीं है, फ़ोन अगर कभी भी उठाना नहीं है। और अभी बिल्कुल बाकायदा छोटे चीज़ में बोला गया था कि ये बताइए कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने वैध खदान है, तो बताया जा रहा है 2 वैध खदान हैं। तो ये बताइए भंडारण कितने जगह हो रहा है, तो बता रहे हैं कि भंडारण 5 से 7 जगह 10 जगह हो रहे हैं। लेकिन नाम बताइए तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कैमरा के पहले बोले थे। जब कैमरा स्टार्ट होने के बाद में बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये खनिज अधिकारी जाने, ये मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं बता सकता हूँ। और अपना पल्ला किस प्रकार से झाड़ते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये है कि भंडारण किस प्रकार से अवैध तरीके से हो रहा है, और भंडारण की देखिए किस प्रकार से है। जब अवैध घाट है तो वहाँ पर भंडारण किस प्रकार से होना है, ये वैध है। ये आपके ऊपर, मैं आम जनता के साथ साथ मैं सभी को ये कहूँगी कि इस पर आप टिप्पणी करें, और इस पर मेरे समाचार को संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि इस पर सूक्ष्म जांच करके इस पर कार्रवाई भी किया जाए। क्योंकि जहाँ पर वैध खदान ही नहीं है तो वहाँ पर वैध भंडारण किस प्रकार से, क्या धमतरी से ला के वहाँ पे भंडारण करके बेचेंगे, जब यहाँ पर अवैध तरीके से बेच रहे हैं। रेत घाट संचालित है और वो अपने यहाँ अपने ग्राम पंचायत से निकालेंगे, अपने जगह से निकालेंगे, तो क्या आप ये है ना दूसरे ज़िले से क्या लाकर वो अपना भंडारण करके क्या वो बेचेंगे। पर्ची का देखिए किस प्रकार से अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल। और अधिकारियों के मिली भगत के कारण है, ऐसा नहीं है कि अधिकारी के बिना मिली भगत से कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गोरख धंधा किस प्रकार से चल रहा है, ये शासन को किस प्रकार से चूना लगा रहे हैं, ये बताइए। और 9 जून तक तो आप रेत घाट, सभी रेत घाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद अवैध तरीके से भंडारण बताया जाएगा, क्योंकि बंद है। और बंद होने के साथ साथ देखिए भंडारण करने का नियम किस प्रकार से है और कैसे होता है। रात में वो अपने चेन माउंटेन से वहाँ से लाएंगे और रात में भंडारण करेंगे और सुबह उसको वैध बताएंगे। यानी कि इस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा पर विभाग किस प्रकार से
विभाग अपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये देखने वाली बात है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।